समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। ऊपर से नीचे तक अधिकारियों की मिलीभगत से कृषि विभाग में हो रहा व्यापक पैमाने पर घोटाला। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि किसानों के साथ बेईमानी सबसे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुई, जो कि निरंतर उसी गति से चलती आ रही है। हाल ही में बीज प्रमाणीकरण को लेकर जो घोटाला हुआ है वह भी उसी श्रृंखला में शामिल है। खेती आधुनिक हो, किसानों का उत्पादन बढ़े, किसानों के प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए रिसर्चकर्ताओं द्वारा तैयार किए हुए उन्नत किस्म के बीज किसानों को दिए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरे राज्य में जो भ्रष्टाचार हुआ है, अन्नदाताओं किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार और बेईमानी हुई है, यह क्षमा करने योग्य नहीं है। और अच्छे बीजों पर जो रिसर्च करता है, उसके तहत तैयार किए हुए बीज हमारे किसानों को दिए जाते हैं ताकि किसानों का उत्पादन बढ़े, खेती आधुनिक हो जाए और किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन मिले। लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरे राज्य में प्रमाणिक बीजों को लेकर जो करप्शन हुआ है और हमारे अन्नदाता किसानों के साथ जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार हुआ और बेईमानी हुई है, ये अक्षम्य अपराध है, क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है। और ये शुरू हुआ सबसे ज्यादा शिवराज सिंह जी के जमाने में, जो निरंतर आज तक उसी गति से चलता आया है। इस पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। मैं प्रमाणित रूप से 2 जिलों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। डिंडोरी और मंडला जिले में, खास तौर से डिंडोरी जिले की मैं बात कर रहा हूं, कि जो प्रमाणित बीज किसानों को दिया जाना था वो दिया ही नहीं। और जो 300-400 किसानों के नाम बार बार रिपीट कर दिए गए, इनको दिया है, इनको दिया है, हर सूची में उन्हीं के नाम मिलेंगे। ये बीज 19,000 किसानों को दिया जाना था डिंडोरी में, लेकिन उनको नहीं दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊपर से नीचे तक सारे लोग इस करप्शन में मिले हुए हैं। उसका जीवंत प्रमाण यह है कि बीज आया ही नहीं जिलों में। बीज आया होता तो उसका चालान होता, उसका गेट पास होता, वो किसी गोडाउन में रखा हुआ ना दर्शाया जाता, उसका कोई ट्रांसपोर्टेशन का प्रमाण होता। कोई प्रमाण नहीं है। बीज कहां आया, कहां गया, कितनी तारीख को आया, कहां रखा गया, किसने रिसीव किया, उसको किसने ट्रांसपोर्ट किया, कोई प्रमाण नहीं है इसका। और 19,000 किसानों की फर्जी सूची बनाकर लगा दी गई कि बीज इनको वितरित कर दिया। दूसरा, किसानों को राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के तहत एक योजना है जिसका नाम है, जिस घटक का नाम है टर्फ योजना। इस टर्फ योजना में व्यावसायिक फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए चना और मसूर का बीज दिया जाता है और 75 किलो बीज पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को दिया जाता है टर्फ योजना के तहत। मंडला जिले में और डिंडोरी जिले में एक भी किसान को यह बीज नहीं दिया गया। ऐसे 14,000 किसान हैं जिनके नाम दर्शा दिए गए कि इनको बीज दिया, एक भी किसान को बीज नहीं दिया। और जब लोग खोजबीन करने वाली हमारी रिसर्च टीम यहां पहुंची और जिन किसानों के नाम पोर्टल पर दर्ज है, पता लगा वो किसान उस गांव के ही नहीं है, उनके खसरे नंबर गलत है, वो जमीन उनकी है ही नहीं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक तो ये है कि जो 2012 में जिन किसानों की मृत्यु हो गई, 2021 से 23 तक उन किसानों ने बीज ले लिया राज्य सरकार से। अब मैं मुख्यमंत्री जी से और शिवराज सिंह चौहान से, जो कृषि कर्मण विजेता कहलाते थे मध्य प्रदेश के, अनेक अलंकारों से विभूषित थे, उनसे ये पूछता हूं, भैया
जो मर गए उनको कहां जाके बीज दे आए वो जरा बताएं। फर्जी नाम, फर्जी खसरा नंबर, फर्जी गांव और फर्जी नाम पर बीज का वितरण हो गया। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।